नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी के एपिसोड 22 में आपका फिर से स्वागत है। प्रयत्न करने की आदत छोड़ें। हैपनिंग में फिर से स्थित होने का सबसे पहला और सरल उपाय है कि आप अपने को तमाम प्रकार के प्रयत्न करने से बचाओ। दरअसल प्रयत्न का मतलब ही डूइंग है तथा प्रयत्न करने की आदत आपकी पुरानी है और उससे भी पुरानी वे शिक्षाएं हैं जो आपको बात बात पर प्रयत्न करने को उकसाती हैं। अब तो शायद बगैर प्रयत्न के कुछ भी पाया जा सकता है, इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं रह गया है। यानी आपकी कंडीशनिंग हो गई है कि कुछ भी पाना हो तो प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, जबकि सत्य यह है कि बुद्ध, क्राइस्ट, कृष्ण, आइंस्टाइन, एडिसन, वाल्ट डिज्नी, मोजार्ट वगैरह में से एक बनने के लिए भी रत्ती भर प्रयत्न आवश्यक नहीं। वैसे सच तो यह है कि प्रयत्न से इन महापुरुषों की ऊंचाई तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है, लेकिन धर्मशास्त्र तो प्रयत्नों की हजारों विधियों से भरे पड़े हैं। हमारी सारी शिक्षाएं भी प्रयत्न को ही उकसाती है। सत्य यह भी है कि अधिकांश लोग धार्मिक भी हैं और शिक्षित भी, और सत्य यह भी है कि उनमें से अधिकांश असफल और दुखी ही हैं। फिर भी कहीं कोई हैपनिंग की ना तो चर्चा कर रहा है और न ही हैपनिंग की कोई शिक्षा ही उपलब्ध है। लेकिन आप आज के बाद थोड़ा अपने जीवन में झांक के साधारण रूप से गौर करने पर ही आपको एहसास हो जाएगा कि जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण आपने पाया है वह अचानक और अप्रत्याशित ही पाया है। फिर तो यह भी समझ आ जाएगा कि जब और जिस बात के लिए प्रयत्न किया है उसमें अपेक्षित परिणाम कभी नहीं आए हैं। यानी मेहनत बड़ी की है और मिला कुछ नहीं। और आपको इस बाबत छोटी मोटी बातों में कई अनुभव होते भी हैं, परंतु आप नज़रअंदाज कर जाते हैं। आप जब पढ़ाई करने का प्रयत्न करते हैं आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही आप कुछ समय के लिए पढ़ाई को भूलकर कहीं व्यस्त हो जाते हैं कि मन पढ़ने को करने लगता है। यदि आप क्रिएटिव हैं तब तो इस बात का कई दिन में अगर आप क्रिएटिव हैं तब तो इस बात का दिन में 10 बार आपको अनुभव होगा। आप संगीत बनाने का प्रयत्न करेंगे तो धुन कभी नहीं बनेगी, लेकिन कभी कुछ और कर रहे होंगे तो बिना प्रयत्न के ही धुन भीतर से धक्का मारेगी। यहाँ तक कि कभी आप कोई बात याद करने का प्रयत्न करेंगे तो वह याद नहीं आएगी। जितना प्रयास करेंगे उतना धोखा खाएंगे, लेकिन थक कर जब प्रयास छोड़ देंगे तो अचानक कुछ समय बाद वह याद आ जाएगी। सवाल यह कि रोज़मर्रा के ऐसे कई अनुभव सबको होते हैं, परंतु फिर सब उसे नज़रअंदाज कर जाते हैं। आपको मालूम ही होगा कि मृत व्यक्ति पानी में नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि वह डूबने से बचने का प्रयत्न नहीं करता है। वही बीच भंवर में फंस जाए तो कहते हैं कि बचने का प्रयत्न मत करो, आपके भंवर से बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अक्सर हम सुनते हैं कि एक कार का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, 2 व्यक्ति मर गए, परंतु एक जो नशे में बेसुध था वह बच गया। क्यों? क्योंकि नशे में धुत व्यक्ति के बचने हेतु प्रयत्न करने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तक कि यह जूडो क्या है, कितनी ही जोर से पेट पर मारो पर नहीं लगेगी। यह कला क्या है, सिर्फ यह कि स्थिर खड़े रहो और मार से बचने का प्रयत्न मत करो। मैं जानता हूँ कि अभी आप प्रकृति की संयुक्त हैपनिंग पर इतना भरोसा नहीं करने वाले हैं कि प्रयत्न करना पूरी तरह छोड़ दें, परंतु कारण के प्रयत्न करना तो छोड़ ही सकते हैं। और फिर जब कभी प्रयत्न कर ही रहे हो तो उसके परिणाम भी ज़रूर देख लो। साथ ही जब अचानक कुछ घट जाए या मिल जाए तब वह रहस्य और कला समझने की भी ज़रूर कोशिश करो, क्योंकि सब कुछ अपने आप मिल जाना ही मनुष्य जीवन की गरिमा है। प्रकृति में कहीं कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है और मनुष्य को इतने प्रयत्न करने पड़े तब तो मनुष्य प्रकृति की बाकी वस्तुओं से भी गया गुजरा हो गया। अतः यह हकीकत हमेशा ध्यान रखें कि
मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना है, जो मिलते जा रहा है और जो होते जा रहा है उसका आनंद लेना है, क्योंकि यह आनंद मनुष्य को छोड़ दूसरा कोई नहीं ले सकता है। अतः यह आनंद लेना ही मनुष्य की गरिमा है तथा मनुष्य द्वारा किया जाने वाला हर प्रयत्न उसका गरिमा पर धब्बा है। सो धीरे धीरे कर जीवन में से प्रयत्नों को कम करें। यहाँ तक कि मुसीबतों और समस्याओं से भी बचने का प्रयत्न मत करें। चौंकना मत, उसकी बजाय आज के बाद थोड़ा गौर कर लेना। ये समस्याएं क्या हैं? क्या इसे आप या कोई पैदा कर रहा है कि वे अपने आप पैदा हो रही हैं? जल्द ही आपको समझ में आ जाएगा कि वे भी पैदा हो ही रही हैं, और जब पैदा अपने आप हो रही हैं तो गायब भी अपने आप ही होगी। आप व्यर्थ उसमें बचने का प्रयत्न करेंगे तो वह आपको अकारण दबोच लेगी। थोड़ा अपने जीवन पर ध्यान दो, आपको पता चल जाएगा कि आपने टेंशन हजारों समस्याओं के पाले हैं, परंतु वास्तव में आई तो 10-20 ही हैं, और उनमें से भी अधिकांशों में आप इसलिए फंसे हैं कि आपने उनसे बचने का प्रयत्न किया। आपने पत्नी से मधुर संबंध बनाने के प्रयत्न किए तो परिणाम में पत्नी से झगड़े बढ़ते चले गए। आपने प्रेम पाने के प्रयत्न किए तो परिणाम में नफरत मिलती चली गई। आपने इज्जत पाने के प्रयत्न किए तो बात बात पर बेइज्जती हो गई। आपने जीवन संवारने की जितने प्रयत्न किए उतना ही जीवन बिगड़ता चला गया। समझो सिर्फ इतना कि जीवन बनता है, प्रेम मिलता है, समस्याएं आती और जाती हैं, सब कुछ हैपनिंग है। सो जाएं वो ठीक और खो जाएं वो भी ठीक। विश्वास सिर्फ इतना करो कि आपका हित करने की शक्ति हैपनिंग में आपसे कहीं ज़्यादा है। सो जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके हैपनिंग की शरण चले जाओ। फिर जो होता हो होने दो, जो कुछ मिल जाए उसका आनंद लेते चले जाओ, और खो जाए उसे 2 कौड़ी का मान भूलते चले जाओ। व्यर्थ में खोने पाने की चर्चा बनाकर और उस हेतु प्रयत्न कर आपको मिल क्या रहा है। चलो इस चर्चा की समाप्ति मैं चीन के एक महान साइकोलॉजिस्ट लाओ त्से के जीवन के एक वाक्य से करता हूँ। लाओ त्से अपने मित्रों के साथ सुबह नियमित रूप से टहलने जाया करते थे। एक दिन उनके मित्र भी उनके साथ रास्ते में जुड़ गया। वह पहली बार लाओ त्से से मिल रहा था। सो शिष्टाचारवश उसने तुरंत उन्हें नमस्ते कहा, लेकिन लाओ त्से ने कोई उत्तर नहीं दिया। मित्र ने सोचा शायद उन्होंने सुना नहीं होगा। सो उसने दोबारा नमस्ते किया, परंतु लाओ त्से ने अब भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसने 1-2 बार और प्रयास किया, पर लाओ त्से की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। यह देख लाओ त्से के मित्र ने लाओ त्से से कहा, मेरा मित्र आपको नमस्कार कर रहा है। लाओ त्से बोले, मैंने सुना। नए मित्र समेत सभी चौंक गए। मित्र ने जिज्ञासा की कि फिर आपने कोई उत्तर क्यों नहीं दिया। लाओ त्से हंसते हुए बोले, भीतर से तो आना चाहिए ना। बिल्कुल सही, नमस्ते का जवाब भी हैपनिंग से ही आना चाहिए। लेकिन आपको तो बचपन से शिष्टाचार सिखाया जाता है कि शिष्टाचारी बनो, बस बात बात पे हेलो कैसे हो, क्या चल रहा है पूछते रहते हो। सामने जवाब देने वाले भी अच्छा है, मेहरबानी आपकी, जैसे रटे रटाए जवाब देते हैं। सच कहूँ तो आपने अपना पूरा जीवन ही डूइंग बना लिया है। फॉर्मल होना और फॉर्मेलिटी करने के अलावा आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। हृदय के सच्चे रिश्ते तो जाने कहाँ गुम हो गए हैं। और यदि आज का मनुष्य इतना अकेला हो गया है या उसे इतना फ्रस्ट्रेशन पकड़ रहा है, तो वह सब इनफॉर्मेलिटी की डूइंग के कारण है। भीतर कुछ हो ना हो, बाहर करना ज़रूरी है। लेकिन आप जरा लाओ त्से से सीखें। साधारण सा नमस्ते भी आएगा तो ही कहेंगे। आमतौर पर इसे मूडी होना समझा जाता है। हर बड़े व सफल व्यक्ति के बारे में कहा भी जाता है कि वे मूडी होते हैं, लेकिन ध्यान रख लेना, वे मूडी नहीं हैं, वे हैपनिंग में जी रहे होते हैं। हैपनिंग में आएगा तो करेंगे, वरना अपनी शादी में भी हाजिर नहीं होंगे।
खैर, आप अभी इस कदर हैपनिंग में रातों रात स्थिर नहीं हो सकते, परंतु अकारण के प्रयत्न से बचने की शुरुआत कर निश्चित ही आप अपने जीवन में धीरे धीरे हैपनिंग बढ़ा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को खूब एंजॉय करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।